हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्त, पासा का जो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं, ये वो क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो, रेलवे का हो या बैंकिंग का हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने के बाद आपके अंदर ये आत्मविश्वास हो जाएगा कि हम एग्जाम में ऐसे प्रश्न को चंद सेकेंडों में हम सॉल्व कर सकते हैं। बट सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है, अगर एक बार आप देख लेंगे वो एक्सप्लेन, तो आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोस्त, तो चलिए हम चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए, हमारे पास पासा है और पासा को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मानक पासा और दूसरा जो है साधारण पासा है। देखिए, मानक पासा किसे कहते हैं। देखिए, मानक पासा उसे कहते हैं जो पासा के दो निकटवर्ती फलकों या सतह हो। ये फलक बोलते हैं, 3 फलक है या 3 सतह बोल सकते हैं। फलकों या सतहों का योग 7 नहीं हो। और इसमें बोलते हैं साधारण पासा। साधारण पासा उसे कहते हैं कि किसी पासा के दो निकटवर्ती फलकों या सतहों का योग 7 हो। देखिए, पासा दोनों एक ही है। पासा की संख्या 1 है, पासा की संख्या 1 है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी कभार ये पूछ लेता है कि पासा की संख्या 1 दे देता है और बोलता है कि 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत फलक यानी कौन, नीचे से, यानी नीचे वाले फलक पे कौन सा अंक आएगा। यहाँ पे भी नीचे वाले फलक पे कौन सा अंक आएगा। दोनों पासा की संख्या एक ही है, ठीक है। इसमें अंतर है और इसमें अंतर है। अंतर क्या है, पासा उसे कहते हैं कि दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं हो और इसमें 7 नहीं है। साधारण पासा उसे कहते हैं कि दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो। जैसे देखिए, इसमें 7 है, 4 और 3 7। अब देखिए, इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। देखिए, हमें 4 के विपरीत फलक पे निकालना है, तो हमें कौन सी संख्या हम 4 में प्लस कर दे कि 7 मेरा आ जाए। जैसे कि 4 में हम कौन सी संख्या प्लस कर दे कि मेरा वैल्यू 7 आ जाए। यहाँ पे बराबर है, ये 7 आ जाए, ठीक है 7 आ जाए। तो अब बताइए कि हम 4 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे कि 7 आएगा। तो 4 में अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। सो मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। बट यहाँ पे देखिए क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 4 के विपरीत सतह पे हमें निकालना है कि 4 के विपरीत फलक पे कौन सा आएगा अंक। तो देखिए, 4 के विपरीत फलक पर कभी भी 1 और 5 और खुद 4 हो नहीं सकता। पासा पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहते हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे 4 3 और 5 है। क्या है, 4 3 और 5 है। और 4 के विपरीत फलक पे हमें निकालना है। देखिए, ऐसे पासा को ये जो संख्या 3 बच गए ना समान पासा में, साधारण पासा में, तो 4 के विपरीत फलक पे वही अंक हो जाएंगे। होंगे नहीं, हो जाएंगे, इसमें से कोई एक ही होगा। ये होने की संभावना है। या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, नहीं तो 6 हो सकता है। मैंने पूरा क्लास डिटेल से पढ़ा रखा है। आप जा करके एक बार क्लास पूरा देखिए तो पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो, पुराने तो हमारे साथी जो है वो क्लास देख चुके हैं और उनको ये समझ में भी आता होगा। तो चलिए दोस्त, चलते हैं अगले टाइप की तरफ। जब पासा की संख्या 2 रहे तब 2 रहे। देखिए, पासा की संख्या 2 जब दिया रहेगा ना, तो इसे 3 टाइप से आपका पूछेगा क्वेश्चन। पहला तो देखिए, तीनों में क्या है, तीनों क्वेश्चन में अंतर है। पासा की संख्या 2 है, पासा की संख्या 2 है, पासा की संख्या 2 है, बट ये तीनों में ना अंतर है। देखिए, अंतर क्या है इसमें। देखिए, कोई भी दोनों पासा में कोई भी अंक एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6, कोई भी अंक मिला नहीं मिला। इसमें देखिए, 1 अंक मिलेगा, 2 और 2 मिलेगा, 4 5 और 3 और 6 अलग है। इसमें देखिए 2 अंक मिलेगा, जैसे कि 5 और 6, 5 और 6, 4 और 3 अलग है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को ना कैसे सॉल्व करना होगा, बस देखिए इसमें अगर पूछ देना कि इसमें से कोई भी अंक का विपरीत पूछे, तो ये वाला पासा का अंक होने की संभावना है। चारों में से कोई ही एक होगा, सॉरी तीनों में से कोई एक होगा। जैसे कि हमें 5 का विपरीत पूछा है, तो 5 का विपरीत, अगर इसका विपरीत पूछा है कोई अंक, इस पासा में से कोई विपरीत अंक पूछा है किसी भी अंक का, तो ये तीनों में से कोई होने की संभावना है। जैसे 5 है तो 5 के विपरीत होने की संभावना या तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा और नहीं तो 3 होगा। अगर एग्जाम में ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया रहे तो ये भी ऑप्शन दे सकता है कि आंकड़े तो अपर्याप्त नहीं है। ये भी ऑप्शन दे सकता है कि सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर पूछे 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत फलक पे इसमें से चारों में से कोई होने की, सॉरी तीनों में से कोई एक होने की संभावना है। आया बात समझ में दोस्त। अब देखिए 2 नंबर, ये काफी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे हमारा 3 पासा की संख्या, 4 के पासा की संख्या अगर दिया रहता है तो सॉल्व होता है। इसको जरा ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, क्या 2 कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, और 2 के क्लॉकवाइज चलेंगे और इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 5 आएगा, इसके बराबर में हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 आया, 2 के बाद जो क्लॉकवाइज चलेंगे 6 आएगा, तो 6 को हम यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद 3 है, 3 को यहाँ लिखेंगे। अब बताइए 1 से लेके 6 तक अंक अंकित रहते हैं पासा पे। 1 होगी, 1 तो हुआ नहीं है, 1 अब हो गया यहाँ पे, 2 3 4 5 6 हो गया। अब सबका एक दूसरे के विपरीत अंक मेरा यहाँ पे आ गया। देखिए आ गया ना। पूछा क्या है, 5 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत फलक पे मेरा यहाँ पे 6 होगा। आया बात समझ में। अब देखिए इसका 3 नंबर जो है, इसमें 2-2 अंक समान रहे तो हमें क्या करना है। देखिए पासा पे आपके 1 से लेके 6 तक अंक अंकित रहते हैं, जिसमें से 1 2 होता है, 3 4 5 और 6 होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कभी भी 4 और 5, सॉरी यहाँ पे 5 और 6 दिया है। देखिए 5 और 6 2-2 अंक कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों के विपरीत फलक पे वो अंक होंगे जो दोनों पासा पे अंक नहीं दिख रहे हैं। अब कौन नहीं दिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे 4 5 है तो 4 और 5 है, उसके बाद 6 और 3 है, 3 और मेरा 6 है। अब है कौन सा नहीं अंक, तो 1 और मेरा 2 अंक जो है इन दोनों पासा पे नहीं है। तो कभी भी 4 और 6 के विपरीत अंक पासे पे 1 या 2 आने की संभावना होगी, या 2 और 1 पासे के विपरीत फलक पे 5 या 6 आने की संभावना होगी। और हमेशा जो अंक, एक अंक यहाँ मिल रहा है और एक अंक में यहाँ मिल रहा है, ये एक दूसरे के विपरीत फलक पे होंगे। जैसे 4 के विपरीत फलक पे हो जाएंगे आपका 3, और 3 के विपरीत फलक पे 4 अंक होंगे। बात आया समझ में। अब चलिए जब वो हम देखते हैं, जब पासा की संख्या 3 रहे तो उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। पासा की संख्या जब 3 रहे तो हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। इसमें एक अंक कॉमन ढूंढना है, 2 ऐसे पासा को चुनना है, 3 में से किसी 2 पासा को, वैसे पासा को चुनना है जिसमें एक एक अंक कॉमन रहे। जैसे हम इसको, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हम जैसे 1 और हम 2 को लेते हैं, तो देखिए 1 और 1 कॉमन है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 और 3 भी कॉमन है, तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे। अब 1 और हम 3 को देखेंगे। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि 2 और 3, इसमें भी 2-2 अंक मिल रहा है, तो हम इसको अब हटा देंगे। अब 3 और हम 2 को देखेंगे। देखिए इसमें मेरा 3 और यहाँ पे भी 3 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है ना, तो बस मेरा काम बन गया। अब 3 लिख देंगे यहाँ पे, और 3 के विपरीत फलक पे बस, सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 आएगा, और 5 के फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब 3 के हम विपरीत क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 2 आएगा, और 2 के हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 4 आएगा। अब मेरा बचा यहाँ पे जो वो संख्या आएगा, यहाँ पे जो 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहते हैं जब पासे पे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 हुआ नहीं है, सो वो है 6। आया बात समझ में। अब हमें 3 के विपरीत फलक पे अंक पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत फलक पे मेरा 6 आ गया, और 6 के विपरीत फलक पे 3 होगा। उसी प्रकार 5 के विपरीत फलक पे 2 होगा, और 2 के विपरीत फलक पे 5 होगा। उसी प्रकार 4 के विपरीत फलक पे 1 होगा, और 1 के विपरीत फलक पे 4 होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आज इसी तीनों टाइप से क्वेश्चन आज हम लोग इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो आप दिल थाम के पूरे क्वेश्चन को आप देखिए, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम में बैठने के बाद आपके अंदर ये भावना ना रहे कि हमसे ये क्वेश्चन, तो बस हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं? नहीं ना। आज हमारे क्लास से जुड़े हैं तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप नहीं छोड़िएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिए गए ब्लॉक में यदि 10 तली पर हो तो शीर्ष पर कौन सा अंक होगा। देखिए दिए गए ब्लॉक में ये वाले 10 जो संख्या है ना, ये तली पर हो, क्या ये तली पर हो तो शीर्ष पे कौन सा संख्या होगा। जब हम इसको ऐसे रख देंगे, तली पर इसको रख देंगे,
तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फलक पे रखेंगे। ठीक है, जब ये ऊपर वाले फलक पे रखेंगे तो ये वाला संख्या सबसे ऊपर आएगा। इसको उठाकर अगर इस पे रख देंगे तो ये वाला संख्या सबके ऊपर आएगा। तो सो मेरा यहाँ पे आंसर जो निकल करके आएगा वो होगा मेरा बी नंबर। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए कह रहा है कि नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। देखिए पासा के दो प्रारूप दर्शाया गया है, अब इस पासे के 5 के विपरीत फलक पे हमें अंक निकालना है। आपने जो मैंने तरीका बताया वो जानते हैं। देखिए इसमें कौन सा अंक कॉमन है, हम देखते हैं यहाँ पे 3 और 3 कॉमन है। करना कुछ नहीं है, अब क्लॉकवाइज हमें घूम जाना है। 3 और 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 के बाद मेरा 1 आएगा। अब उसके बाद 3 है, 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 5 आएगा, और 5 के बाद मेरा क्या आएगा, 4 आएगा। आया बात समझ में। अब यहाँ देखिए, अब 1 से लेकर 6 तक पासा पे अंक अंकित रहते हैं। 1 2 3 4 और 5 हो गया, मेरा बचा क्या, 6 हो गया। अब पूछा है क्या, 5 के विपरीत फलक पे। सो यहाँ पे 5 के जो विपरीत फलक पे होगा वो मेरा 2 होगा। सो ऑप्शन मेरा क्या होगा, ए होगा। आया बात समझ में। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ नंबर यहाँ पे 3 है। कह रहा है कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे के ऊपरी फलक पर जब बिंदुओं की संख्या 3 होगी, ऊपरी फलक पे जब बिंदुओं की संख्या 3 होगी तो नीचे फलक पे बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, हमें ये देखना है। देखिए हम देख रहे हैं कि कॉमन इसमें कितने अंक मिल रहे हैं। देखिए इसमें 6 और 6 यहाँ पे कॉमन मिल रहे हैं, 3 और 3 कॉमन मिल रहे हैं। हमें क्या पूछा है, 3 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। अब देखिए ऐसे प्रश्न को मैंने बताया था सॉल्व करने के लिए। पासा पे क्या 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहते हैं, आपको पता है 2 होता है, 3 4 5 और 6 होता है। देखिए यहाँ पे मेरे को 6 मिल रहा है तो ये 6 हो गया, 3 मिल रहा है तो 3 भी हो गया, 2 मिल रहा है 2 हो गया, और क्या 4 मिल रहा है 4 हो गया। मिल कौन सा संख्या है, इसे दोनों पासे पे कौन सी ऐसी संख्या है जो नहीं दिख रहा है, वो है 1 और 5। सो कभी भी 3 और 6 के विपरीत फलक पे पूछे, क्या 3 और 6 के विपरीत फलक पे पूछे तो जो यहाँ पे अंक दोनों में नहीं दिख रहा है वही अंक होने की संभावना है, या तो 1 नहीं तो 5 होगा, 1 नहीं तो 5 होगा। सो मेरा पे पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पे, तो 3 के विपरीत फलक पे क्या 1 या 5 आने की संभावना है। परफेक्ट यहाँ पे नहीं आता है, ऐसे प्रश्न में आने की संभावना होती है, तो 1 या 5। सो मेरा पे ऑप्शन नंबर, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 4 है। कह रहा है कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे के ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या अगर 3 हो तो इसके निचले फलक पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए इसमें कॉमन अंक हम ढूंढते हैं कि कितने कॉमन अंक है। देखिए इसमें 6, इसमें 4 बिंदु वाला कॉमन अंक है, बस 4 को लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें करना क्या है, 4 को हमें लिख देना है। अब 4 के क्लॉकवाइज चलना है तो 2 मिलेगा 6 मिलेगा, क्या 2 मिलेगा 6 मिलेगा। यहाँ चलेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, क्या 4 के यहाँ पे 3 मिलेगा और यहाँ पे 2 मिलेगा। सो अब हमें क्या ढूंढना है, 3 के विपरीत फलक पे, तो मेरा 3 के विपरीत फलक पे यहाँ पे आ गया 2 आ गया। सो मेरा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आया बात समझ में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए एक आरेख में एक ही ब्लॉक में 6 फलकों को हरे नीले पीले लाल नारंगी और सफेद रंगों से रंगा गया है। यदि नीले रंग को ऊपरी फलक पे रखा जाए तो उसके निचले फलक पे कौन सा अंक होगा, क्या नीले के बोल रहा है, नीले के। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा जो रंग है वो कॉमन है। ठीक है, कि कौन सा अंक कॉमन है, नील। अब देखिए दोनों में कौन सा अंक कॉमन है। एक तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि नीला तो है नहीं, पीला है, पीला सफ़ेद लाल लाल लाल। अब देखिए यहाँ पे लाल जो है ना, लाल कॉमन हमें मिल गया, ठीक है, और इसके सिवा कोई हमें रंग कॉमन नहीं मिला, तो हमें लाल यहाँ पे लिखेंगे, और लाल के क्लॉकवाइज चलेंगे तो सफ़ेद आएगा, क्या सफ़ेद आएगा, और सफ़ेद के क्लॉकवाइज चलेंगे तो नीला आएगा, क्या नीला आएगा। ठीक है, नीला आ गया। अब यहाँ पे लाल के क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा नारंगी आएगा, यहाँ पे नारंगी होगा, और नारंगी के बाद पीला आएगा, क्या पीला आएगा। हमें नीले के विपरीत फलक पे पूछा है तो नीले के विपरीत फलक पे क्या होगा, पीला।
सो मेरा ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर होगा, पीला रंग। अगर देखिए यहाँ पे किसी को पूछ रहा है कि लाल पूछा रहे तो हम इसमें से क्या आंसर देंगे कि अगर लाल पूछ दिया हो तो देखिए यहाँ पे मेरा रंग कौन कौन सा दिया है, 6 रंग दिया हुआ है। फल को हरा दिया है, हरा तो इसमें है ही नहीं, तो हरा यहाँ पे हो गया, हरे रंग हो जाएंगे 6 के लाल के विपरीत फलक पे। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पासों के ये दिया गया है और पूछा है कि दिल की आकृति के ऊपरी फलक पे स्थित कौन सा अंक होगा, क्या इसके विपरीत फलक पे, ये दिल के हमारे विपरीत फलक पे कौन सा होगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पे ये भी कॉमन मेरा मिल रहा है और ये भी कॉमन मेरा दिख रहा है। आप बात आ रहा है ना समझ में, ये दोनों अलग अलग आकृति है, ये दोनों अलग अलग आकृति है। अगर हम ये स्टार जो दे रखा है इसको हम कॉमन लेते हैं तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा ये बिंदु आ जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद मेरा ये वाला आकृति, फूल का आकृति ये आएगा। बात आ रहा है ना समझ में। उसके बाद हम इसको क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा ये आकृति आ जाएगा, कौन सा, ये वाला आ जाएगा। उसके बाद मेरा ये दिल वाला आ जाएगा आकृति। आया बात समझ में। अब हमें दिल के विपरीत अंक पूछा है, विपरीत फलक पे पूछा है तो इसका विपरीत ये वाला आकृति हो जाएगा। सो मेरा ऑप्शन ये होगा, कौन सा, डी नंबर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अब ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पासा की संख्या 3 है। देखिए कह रहा है कि किसी विशेष अनुदूरिक रूपांतरण में एक घन यानी क्यूब के 3 दृश्य नीचे दिए गए हैं। एक के सम्मुख पूछ रहा है, एक के सम्मुख पे कौन सा, यानी एक के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, हमें वो ढूंढना है। बात आया समझ में ना। अब देखिए हमें देखना है कि तीनों पासा में से 2 वैसे पासों को ढूंढना है जिसमें एक एक अंक कॉमन हो। क्या, एक एक अंक कॉमन हो। जैसे हम देखते हैं कि ए, इसमें देखते हैं, इसमें और इसको लेते हैं। देखिए के कॉमन है, एम और एच अलग है, बस ये हमें 2 मिल गया ना कॉमन तीनों में से, तो इसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, जो कॉमन मिला है उस संख्या को, वो अंक को लेंगे। जैसे क्या है, ए है, और नहीं इसमें के कॉमन मिला है ना, के कॉमन मिला है। ठीक है, तो हम के यहाँ पे लिख देंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा के बाद क्या आएगा, बी आएगा, और बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। आया बात समझ में। यहाँ पे चलेंगे क्लॉकवाइज के तो मेरा क्या आएगा, एम आएगा, और एम के क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा। बोलिए क्या आएगा, एच आएगा। अब हमें क्या करना है, किसके विपरीत फलक पे पूछा है, वो पूछा है ए के विपरीत फलक पे क्या आएगा। तो ए के यहाँ विपरीत फलक पे कौन सा अंक आया, एच आया। सो मेरा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आया बात समझ में। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त, मेरा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। कह रहा है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे पे 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। मैं फिर वही बात बोलूंगा, कौन सा बात बोलूंगा, हमें तीनों में से वैसे 2 पासा को ढूंढना है जिसमें मात्र एक अंक कॉमन हो। अब देखिए हम 1 और 2 को ढूंढते हैं, यहाँ पे 3 और 3 कॉमन मिल रहा है, बट यहाँ पे 1 और 1 भी कॉमन मिल रहा है। हम इसको छोड़ देंगे 2 को। अब 1 और 3 को देखेंगे, इसमें कौन सा अंक कॉमन मिला, तो 6, और इसमें भी 6, सॉरी दोस्त, 6 और 6 कॉमन मिल गया। अब हमें कॉमन मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम इसको सॉल्व करना है। देखिए हम 6 यहाँ पे लिखेंगे और 6 के विपरीत 6 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। क्या, 3 और 1 आया। और उसके बाद इस पासा के हम जो क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 के बाद मेरा 5 आएगा। सो यहाँ पे 5 होगा, और उसके बाद क्या आएगा, 2। सो यहाँ पे 2 होगा। अब देखिए पासा पे 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 1 हो गया, 2, 3, 4 नहीं हुआ है तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पूछा है कि 4 के विपरीत फलक पे, तो 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आ रहा है, 6। सो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आया बात समझ में ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अर्थात 9 नंबर की तरफ। मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है कि नीचे एक ही 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पे कितने बिंदु रहेंगे या होंगे। अब देखिए हमें वही तरीका फिर ढूंढना हो, तीनों में से वैसे 2 पासा को हमें ढूंढना होगा जिसमें एक एक अंक कॉमन हो। अब देखिए हम अगर 1 और 2 को लेते हैं तो देखिए 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, 6 है और 1 है, इसमें से कोई भी अंक नहीं मिला। तो हमें अब इसको और इसको ढूंढना है। ठीक है, यानी 1 और 3 को हमें देखना है। देखिए 3 और 3 कॉमन तो मिल रहा है, बट 1 और 1 भी मिल रहा है। अब 1 और 3 को हम छोड़ देंगे, किसी एक को छोड़ेंगे तो 3 को छोड़ दिया हमने। अब फिर हम 2 और 3 को लेंगे।
देखते हैं इसमें 5 और इसमें भी 5 कॉमन मिल रहा है, बाकी ये 2 और 4 अलग है, 1 और इसमें 3 है, तो 5 कॉमन मिला। तो हम 5 के विपरीत क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। क्या 5 के हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 4 आएगा और 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, अब देखिए 5 यहाँ पे मिला तो 5 क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो मेरा पूछा है कि 5 के विपरीत फलक पे, अब देखिए 1 से लेके 5 तक ले अंक सॉरी मिर्चा से यहाँ पे क्या चलिए यहाँ पे 5 3 आया और उसके बाद 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 से लेके 6 तक अंक अंकित रहते हैं पासे पे, मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और 5 हो गया, बचा कौन सा, 6 होगा। तो यहाँ पे आएगा 6 जो बच गया लास्ट में। अब पूछा है 5 के विपरीत फलक पे, तो 5 के विपरीत फलक पे मेरा क्या आ जाएगा, 6 आएगा। सो ऑप्शन मेरा क्या होगा, डी होगा। सो दोस्त मेरा 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसको जरा आप ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या कह रहा है दोस्त, हमारे पास ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखिए। करें नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, क्यू के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, बस हमें तीनों पासा में से वैसे पासा को हमें ढूंढना है जिसमें मात्र एक अंक कॉमन हो या एक डिजिट कॉमन हो। तो हमें देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें PRT है, इसमें R है, S है और U है, इसमें एक अंक कॉमन है, वो है मेरा R। क्या है, वो मेरा R है। अब R मेरा कॉमन मिल गया तो बाकी अब हम भूल जाएंगे, अब इसी पे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है, R के हम जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा T आएगा, और T के क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा P आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चलेंगे तो S आएगा और यहाँ पे चलेंगे तो U आएगा। बात आया समझ में ना। अब देखिए हमें ढूंढना किसका है, Q का, तो यहाँ पे Q का विपरीत हमें निकालना है। देखिए तो इसमें क्या है, R है, उसके बाद क्या है, T है, S है, P है, U है और यहाँ पे मेरा Q है। ये 6 जो अल्फाबेट के नंबर है वो हम यहाँ पे दर्शाया गया है। अब देखिए Q के विपरीत फलक पे पूछा है तो Q के विपरीत फलक पे मेरा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B होगा। दोस्त अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें 4 पासा की संख्या दिया गया है और इसमें से अब हमें आंसर निकालना है। देखिए कह रहा है क्या कि एक पासे के 4 बार घुमाकर फेंका गया और उनकी विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा अंक हो गया। अगर हमें सिंपल सी बोले तो 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा, हमें ये दिखाना है, ये आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें भी वही तरीका अपनाना है जो मैंने पिछले क्वेश्चन पे अपनाया। इसमें से हमें अब वही दो पासे वो ढूंढने हैं जिसमें मात्र एक अंक कॉमन हो। ठीक है, अब देखिए 6 2 और 4 है, यहाँ पे 2 और 2 निकल रहा है मगर यहाँ पे 4 भी निकल रहा है, अर्थात ये नहीं लेंगे हम। अब इसमें देखेंगे क्या, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। इसमें देखिए 4 कॉमन है, बाकी ये 2 संख्या जो है ना वो अलग है। अब हो गया, मेरा आंसर आ गया। 4 क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 आएगा। सो यहाँ पे 6 होगा। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे क्लॉकवाइज से 5 आएगा तो 5 यहाँ पे लिखाएगा और मेरा 3 जो आएगा 3 यहाँ पे लिखाएगा। अब हमें पूछा है कि 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत फलक पे मेरा 5 आएगा। सो मेरा आंसर क्या होगा, डी होगा। आया बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। करें कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा। तो हमें ये 4 के विपरीत फलक पे ढूंढना है। देखिए हमें भी वही तरीका करना है, चारों पासा में से हमें वैसे 2 पासे ढूंढने हैं जिसमें मात्र एक अंक कॉमन हो। देखिए एक और हम 2 को लेते हैं तो देखिए इसमें कौन सा अंक, 3 और 3, 4 और 5, ये 5 भी कॉमन मिल रहा है और 3 भी कॉमन मिल रहा है। अब हम चलेंगे 3 की तरफ। अब देखिए यहाँ पे 1 और 3 को देखेंगे तो मेरा 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, बाकी 4 और 2, 4 और 5 और 1 अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया। 3 को क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 1 आएगा और उसके बाद मेरा 5 आएगा। फिर उसी की तरह हम 3 के विपरीत क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 4 आएगा। सो 4 यहाँ पे होगा और 2 आएगा यहाँ पे। आया बात समझ में। पूछा है 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत फलक पे मेरा यहाँ निकल करके आया 1। सो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा यहाँ पे जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसको सॉल्व कीजिए। सिंपल कहने का मतलब है कि 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा।
ठीक। अब देखिए इसमें से सेम वही तरीका हमें अपनाना है, क्या कि हमें वैसे दो पासे ढूंढने हैं जिसमें मात्र एक एक अंक कॉमन हो। देखिए 4, 6 और 5 है, इसमें में देखते हैं कि 5, 2 और 1 है। देखिए 5 कॉमन हमें मिला, यहाँ पे भी 5 कॉमन मिला हमें। बाकी अब ये कॉमन मिल गया तो इधर को हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 5 कॉमन मिला तो 5 हम यहाँ पे लिखेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 मिलेगा, और उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे चलेंगे तो 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। हमें पूछा है 4 के विपरीत फलक पे क्या आएगा, तो 4 के विपरीत फलक में मेरा यहाँ पे 1 आएगा। सो मेरा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्त मेरा यहाँ पे जो अब ऑप्शन क्वेश्चन है 14 है, कह रहा है कि नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन से बिंदु होंगे। ठीक है, 4 बिंदु वाले, हमें 4 के विपरीत फलक पे निकालना है। ठीक है, अब हम देखते क्या है कि देखिए हमें वैसे दो पासे ढूंढना है जिसमें एक एक अंक कॉमन हो। अगर हम इसको लेते हैं तो हम देखते हैं क्या कि 5 यहाँ पे अंक है और यहाँ पे 5 बिंदु है, यहाँ पे 2 और 1 है, यहाँ पे 1 और 6 है, तो हमारा आंसर अब यहीं पे आ गया 5। और 5 के हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा क्या आएगा क्या आएगा बताइए, 2 आएगा, और 2 के हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 1 आएगा। उसी प्रकार 5 के हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 1 आएगा। ओ सॉरी दोस्त, नहीं हो पाएगा ये आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन, 1 कॉमन है और 1 कॉमन है। सो ये मेरा नहीं होगा ऐसे, क्योंकि इस पर आंसर ही मेरा नहीं आएगा, क्योंकि दो अंक कॉमन मिल रहा है। अब हम इसको 1 और हम 3 को देखते हैं। देखिए इसमें 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6, 4 है, 1 और 2 है। चलिए हम 1 और हम 3 को लेते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पे हम लेते हैं 5 कॉमन है, तो 5 को हम लिखते हैं, 5 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 2 आएगा, और 2 के बाद मेरा 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं तो मेरा 6 आएगा, 6 के बाद 4 आएगा, 6 और 6 के बाद 4 आएगा। आया बात समझ में। अब यहाँ पे क्या है देखिए क्या यहाँ पे मेरा आंसर निकल करते हुए यहीं पे आ गया ना, 4 के विपरीत फलक पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो मेरा ऑप्शन क्या होगा, कहाँ है ऑप्शन, ए नंबर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन।